के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बिहार के खगड़िया में एक युवक के खाते में गलती से 5 लाख से ज्यादा की राशि आने और उस राशि को मोदी द्वारा भेजने की बात कहते हुए वापस करने से इनकार करने का मामला अभी गर्म है। इसी बीच कटिहार में 2 बैंक खाते में 960 करोड़ की राशि आ गई। इतनी बड़ी राशि अकाउंट में आने से बैंक अधिकारी भी हैरान हैं। दोनों अकाउंट में इतनी राशि आने की बात पता चलते ही अन्य लोग ने भी अपने खाते चेक करना शुरू कर दिए। अपने अकाउंट चेक करने पहुंचे लोगों के कारण सीएसपी सेंटर पर कतार लग गई। बिहार में स्कूली बच्चों की पोशाक की राशि बैंक खाते में आती है। बुधवार को आजमनगर थाना क्षेत्र के बघौरा पंचायत स्थित पस्तिया गांव के 2 बच्चे गुरुचंद्र विश्वास और आसित कुमार पोशाक की राशि के बारे में जानने के लिए एसबीआई के सीएसपी सेंटर पहुंचे, जहां उनको पता चला कि दोनों के खाते में तो करोड़ों रुपए जमा है। यह सुनकर बच्चे ही नहीं, आसपास खड़े अन्य लोग भी चौंक गए। वहीं शाखा प्रबंधक मनोज गुप्ता को भी जब यह पता चला तो वो हैरान रह गए। उन्होंने दोनों बच्चे के खाते से भुगतान पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बैंक के वरीय पदाधिकारी को भी इस बारे में सूचना दी गई है। वहीं एलडीएम एमके मधुकर ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। बैंक से मामला आने के बाद इसकी जाँच की जाएगी। 905 करोड़। अच्छा, क्या खाता चेक करने गए थे ना, स्कूल का 905 करोड़। 62 करोड़ स्कूल वाला किताब खरीदने के लिए। तो कांड जो किताब और राशि इसका पोशाक का पैसा निकालने गए तो करोड़ों मेरा लड़का का पैसा घुसा है। 62 करोड़ रुपया घुसा है। तो ये सुन के घबरा गए कि इतना पैसा आया कहाँ, कैसे। पहले ये दोनों बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। स्कूल में पढ़ने के समय में पोशाक राशि का जो पैसा आने वाला था तो बच्चा ने चेक किया तो उसमें देख रहे हैं कि करोड़ों का पैसा उस खाते में घुस रहा है। तो हमने सरकार से मांग करेंगे कि बैंक द्वारा इतना पारदर्शिता के साथ काम होता है, इतना करोड़ों का पैसा एक खाते में कैसे आता है। जो हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पैसे की जांच किया जाए और बैंक को पारदर्शिता किया जाए। में अचानक लोगों के बैंक खाते में रुपए आने का सिलसिला जारी है। लगातार खाते में मोटी रकम भेजी जा रही है। कटिहार के मामले की अभी चर्चा खत्म नहीं हुई थी कि मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां एक बैंक खाते में 52 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आ गई है, जो इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। राशि का नाम सुनते ही लोग दांतों तले उंगली चबा रहे हैं और जिनके खाते में राशि आई है वह अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक वृद्ध अपनी वृद्धा पेंशन की राशि चेक करवाने के लिए निजी सीएसपी संचालक के पास गया। उसने सीएसपी संचालक को अपना आधार कार्ड दिया और राशि चेक करवाने के लिए अंगूठा लगाया। इसके बाद सीएसपी संचालक दंग रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर 52 करोड़ से अधिक राशि उस बुजुर्ग के खाते में कैसे पहुंची। बात धीरे धीरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जब इस मामले की जानकारी लेने के लिए मीडिया कर्मी पहुंचे तो राम बहादुर शाह ने बताया कि वृद्धा पेंशन चेक करवाने को लेकर एक नज़दीकी सीएसपी संचालक के पास गए थे, जहां सीएसपी संचालक ने बताया कि उनके खाते में 52 करोड़ से अधिक की राशि आई है। इस बात को सुनकर वे हैरान हो गए कि आखिर राशि कहां से आई है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर वृद्ध और उनके बेटे ने क्या कुछ जानकारी दी। सूचना मिला है कि मेरे पापा जी के अकाउंट पे
कुछ बैलेंस जो 52 करोड़ रुपया बताया गया है, जो मेरे अकाउंट पे आ गया है। अब उसका प्रोसेस क्या है वो मुझे पता नहीं है, आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो आप समझिए। किसानी है इसमें खुशी क्या बात है, जो पैसा आया है अब उसको देखा जाएगा किस रूप में है नहीं है, उसको हम समझेंगे पूर्ण रूप से, उसके बाद इस पर विचार करेंगे, उसके बाद जो होगा आगे का कार्रवाई किया जाएगा। परिवार की स्थिति यही है कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, वही से रोजगार है, वही चल रहा है। हम लोग मांग है कि देखेंगे और जो मेरा उचित जो बनता है, जो दायित्व बनता है हम लोग को वो मिले हमको। मेरा नाम सुजीत कुमार गुप्ता हुआ। राशि अकाउंट में 52 करोड़ कुछ रुपया है। दरभंगा में मछुआरा समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का बर्थडे पानी में नाव पर मनाया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी विधान पार्षद अर्जुन सहनी व सेवा और समर्पण अभियान के प्रदेश संयोजक व दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने दरभंगा के हराई पोखर में किया। कार्यक्रम के तहत एक तालाब में 71 नाव पर 71 केक काटे गए। सभी केक 71 किलो के थे। बीजेपी एमएलसी अर्जुन सहनी ने प्रधानमंत्री को बर्थडे की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सम्मान देने की यह उनकी छोटी सी पहल रही। नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। जिस तरह मछली के लिए, मखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज मिथिलांचल के नेता अर्जुन सहनी जी जो मछुआरा समाज के नेता हैं, लाखों के संख्या में पूरे मिथिलांचल से मछुआरा आए। वह इसलिए आए हैं कि मछुआरा समाज के लिए नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज पूरे बिहार में उत्साह का वातावरण है, दरभंगा में उत्साह का वातावरण है। कोई मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है। सभी लोग, ओबीसी आयोग का गठन किया नरेंद्र मोदी जी ने। अति पिछड़ा समाज जिस तरह उत्साहित और उल्लासित है, और सारा समाज आज विश्वकर्मा पूजा भी है। विश्वकर्मा पूजा सृष्टि के, विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के रचयिता थे, और उसी दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नव भारत के निर्माण के निर्माता जो है नरेंद्र मोदी जी, अति उत्साह है। यहाँ देखिए हजारों की संख्या में लड्डू बट रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़क पर हैं, हजारों की संख्या में लोग जो है सेकेंड वैक्सीनेशन लेकर नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत उत्साह का माहौल है। आम जनता आज नरेंद्र मोदी जी को कैसे सेलिब्रेट करे। नरेंद्र मोदी जी जो गरीब गुरबों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता चाहती है कि भगवान उनको यशस्वी करे, भगवान उनको शतायु करे। ऐसे गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी धरातल पर उतारते हैं। घाट प्रखंड के पतौर थाना क्षेत्र के बहरिशी चौराहा पर महापात्र टोला में एकनाथ झा की पुत्री 3 वर्षीय नंदिनी के घर से निकलते ही तेजी और लापरवाही से आ रही अज्ञात वाहन ने बच्ची को धक्का मार दिया, जिससे बच्ची काफी घायल हो गई, जिसे घटना स्थल से इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाने के क्रम में बच्ची की मौत हो गई। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं खबर पूरे गांव में फैल जाने के बाद सभी के चेहरे पर बच्ची के मौत का गम देखने को मिला। इसके बाद गांव के मुखिया अवनीश मिश्रा, स्थानीय थाना और स्थानीय विधायक रामचंद्र प्रसाद भी वहां पहुंचे। वहीं परिवार के लोगों से मिलकर दुख की इस घड़ी में सभी के हिम्मत को बढ़ाया।
एक अज्ञात वाहन से जो है ना एक बच्ची की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है, जिसमें जो है ना अंग के परीक्षण के हेतु जो है ना मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर जो है डीएम से भेजा जा रहा है। कितने वर्ष की बच्ची थी और कौन से गांव का मामला है? हाँ, यह पतौर गांव की मामला है। बच्ची जो है ना करीब 3 साल की थी। तो क्या मतलब ठोकर मार के भाग के है, सब पता चला? हाँ, अज्ञात जो है ना अज्ञात वाहन द्वारा उसको तेजी और लापरवाही से गाड़ी आ रही थी, जिससे बच्ची जो है ना अपने घर से निकल रही थी, रोड पर जो है ना अज्ञात वाहन द्वारा जो है ना ठोकर मार दिया गया, जिससे उसकी जख्मी हालत हो गई। डीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ से आए हैं आप? पतौर ओपी से। क्या नाम है आपका? राम सुधार सिंह। हाँ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले लगभग 11 बजे के आसपास जानकारी मिली कि हमारे घर के बगल में ही एक बच्ची का किसी पिकअप गाड़ी से अनाज लेने वाला गाड़ी जो गांव-गांव में घूमता है, उससे अचानक धक्का लगने के कारण आनंद फानन में हम घर पर से निकल के आए। वहाँ देखे कि बच्चा को तब तक उसके परिवार वालों ले गए थे हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल जाने के ही क्रम में कहीं रास्ते में उसकी मौत हो गई। जहाँ हॉस्पिटल पहुंचने पर वहाँ जानकारी मिली कि इनकी मृत्यु हो गई है, तो वो लोग लेके वापस घर आ गए। फिर हम सीओ साहब से बात किए। उसके बाद सीओ साहब से बात करने के बाद थाना प्रभारी से बात किए। बात करके जैसे ही मतलब थाना प्रभारी भी आए, तुरंत आए, उनसे बातचीत हुई तो बोले कि भाई पोस्टमार्टम कराना तो आवश्यक था। तो हम लोगों ने पुनः उनसे आग्रह किया कि आप पूरा बयान मैंने केस लेकर के और अपना रिपोर्ट बना करके भेज दीजिए। तो 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर दरभंगा जिला में महा टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। इस टीकाकरण अभियान कार्यक्रम के तहत जिले में बनाए गए दर्जनों जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग टीकाकरण के लिए अच्छी खासी संख्या में पहुंचे। तो वहीं महा टीकाकरण अभियान के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कई केंद्रों का जायजा भी लिया। वहीं दूसरी तरफ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि तमाम जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर पर नज़र रखी जा रही है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि आज के वैक्सीनेशन में 1 लाख से भी अधिक लोगों का वैक्सीनेशन होगा और वैक्सीनेशन को लेकर आए हुए लोगों में इस कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। पुलिस हॉस्पिटल में आज 250 वैक्सीन दिया गया है, जिसमें अभी 150 लग गया है। ये आज फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज वाले लोग को पड़ रहा है। कौन सा वैक्सीन दिया जा रहा है? कोविशील्ड है। मेरा नाम रानी कुमारी, GNM। क्या लक्ष्य किस तरह से चल रहा है? देखिए, सब जगह चल रहा है, लोग भी बहुत उत्साह से लोग भाग ले रहे हैं और इसका हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स है। और हम लोगों का बिल्कुल उम्मीद है कि 1 लाख से ऊपर कम से कम हम लोग आज एक ही दिन में अचीव करेंगे और इसी के साथ हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तो कार्य चल रहा है अभी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर 17 सितंबर को 7 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रम की तैयारियों का जहां गुरुवार को जायजा लिया था, तो वहीं शुक्रवार को प्रातः लहरियासराय हनुमान मंदिर व भगवती मंदिर में पूजन एवं महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सांसद ने कहा कि लहरियासराय पुलिस लाइन स्थित हनुमान मंदिर में सुबह 7 बजे 71 छींटा घी का लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाकर और पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की गई। संत महात्मा का रहा है और संत महात्मा जिसको आप सेवा देते हैं वो आगे बढ़ते ही है। अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो है
देश को ऊर्जा देने वाले हैं, पूरा विश्व को ऊर्जा देने वाले हैं। और देश को तो पूरा ही जगह है, उनका पूरा विश्व का भाव है जो विश्व को सत पे लाए। अभी हनुमान जी का 71 किलो का लड्डू भोग लगा है। मेरे माननीय सांसद गोपाल ठाकुर जी ये कार्यक्रम अपना अध्यक्षता में और अपना स्वजन से किए हैं। हम सब इसमें आमंत्रित आए हैं मोदी जी के लिए। पूरा मिथिलावासी हमारे मुरारी मोहन जी हैं, विधायक जी। पूरे देश में पूजन उत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे नव भारत के विश्वकर्मा, देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आज 71वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर इस मिथिला के केंद्र दरभंगा में लहरियासराय स्थित श्री 108 महावीर मंदिर पुलिस केंद्र लहरियासराय में आज समस्त कार्यकर्ता, वरिष्ठ, कनिष्ठ, संत, महंत सारे लोग इसमें जुट करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 71 किलो का घी का लड्डू बना करके यहाँ पर भोग लगाने का कार्यक्रम हुआ है संपन्न। और वहीं पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन नेतृत्व में यहाँ के सभी कार्यकर्ता आम जनता दीर्घायु जीवन की कामना के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और सेवा ही समर्पण अभियान के तहत कई एक कार्यक्रम जो आज से हम लोगों ने चलाने का संकल्प लिया है। प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक बूथों पर और सभी लोग घर घर जाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना करेंगे और हर एक स्तर पर यह ऊपर से नीचे तक हम लोग प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। इसी चलते मंदिर के प्रांगण में सभी लोग हम गोपाल जी ठाकुर को यहाँ पे सांसद हैं, उनके नेतृत्व यहाँ इकट्ठे बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के तहत गुरुवार को दरभंगा पहुंचे। अपनी इस यात्रा के क्रम में वे जिले में कई स्थान पर गए। इस दौरान जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। देर शाम वे पूर्व केंद्रीय मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी के आवास पे पहुंचे। यहां भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। उपेंद्र कुशवाहा के टोल प्लाजा पर पहुंचते ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। मेरे पास पर्याप्त ठीक है सर, पहनाने के बाद थोड़ा लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बात में कहा कि लोग जगह जगह पे रोक रहे हैं और लोग रोक रहे हैं कि उनको समाज का कहा कि चला की बात लोग रोक रहे थे। बाकी साथियों ने जितना कार्य से किया बहुत ही संक्षेप में थोड़ी चर्चा करेंगे। और हिंदुस्तान में जब से आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, आज की यह साइंस है कि ये पार्टी फिर से पहले भी नेशनल पार्टी थी, ये नेशनल पार्टी बनेगी। हम मिथिलांचल के लोग, दरभंगा के लोग और मैं अली बात में आपसे वादा करता हूं कि आप जहां भी चाहें आप अपने भाई को इस्तेमाल कर सकते हैं उस मुहिम के अंदर। मैं आपके सामने बचाना होकर के बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपके साथ घूमने का काम करूं। मजबूत करना है
हम आम जनता के बीच भी जा रहे हैं, पार्टी के साथियों के साथ भी मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार जो योजना वहाँ से चल रही है गरीबों के लिए, इन योजनाओं का कार्यान्वयन 100% बेहतर तरीके से हो, उसमें पार्टी के साथियों की क्या भूमिका हो सकती है, हम लोगों के बीच जागरण का काम और ज़्यादा हो ताकि योजनाओं के बारे में लोगों में प्रचार प्रसार अधिक हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुँचे, इसी काम से निकले हैं, इसके लिए ही यात्रा। सर, बिहार में नंबर 1 पार्टी क्या भविष्य में क्या जेडीयू बीजेपी का साथ? तारीख में नंबर 1 पार्टी बन गई है जेडीयू, जो लोगों का उत्साह हम देख रहे हैं। हाँ, लेकिन इसका आकलन सर्टिफिकेट तो चुनाव में मिलेगा, लेकिन सही बात है कि आज की तारीख में अगर आकलन करने का कोई रास्ता हो सके तो जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में नंबर 1 बन गया। सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर स्थानीय राजेंद्र भवन के प्रांगण में दरभंगा नगर भाजपा के तत्वाधान में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर लोकप्रिय नगर विधायक सहसेवा एवं समर्पण अभियान के प्रदेश प्रभारी संजय सरावगी के नेतृत्व में उनके तैलचित्र पर तिलक लगाकर जन्मदिन मनाया गया। उपस्थित सभी स्वास्थ्य कर्मी को पाग एवं चादर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है और इस देश में 75 करोड़ टीकाकरण निःशुल्क हुए हैं। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है। अमेरिका हो, यूके हो, मतलब बड़े बड़े पैसे वाले जो सक्षम देश है, उन्होंने भी हिम्मत नहीं किया कि अपने देश के नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण कर सके। और नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमेशा गरीबों की चिंता करते हैं और 75 करोड़ से ऊपर टीकाकरण अभी तक इस देश में हो चुका है। गरीब हो, कोई समाज हो, सीधे आके टीकाकरण ले रहा है। और इसके पहले भी बहुत सी महामारियां आई है, लेकिन इस देश को टीका बनाने में 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल लगते हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कोविड की महामारी आई और हम लोगों ने 3 महीना 4 महीना के अंदर टीका का निर्माण किया और आज कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, इस देश में बन रहा है और इस देश के करोड़ों लोग को टीका पड़ा है। आज अभियान के रूप में टीकाकरण का पूरे देश में लिया गया है और अभी तक जितने टीकाकरण हुए हैं सबसे ज़्यादा आज लक्ष्य है 1.5 लाख दरभंगा का और बिहार का लक्ष्य 30 लाख है। तो नरेंद्र मोदी जी यशस्वी हो, नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर और शक्ति दे, गरीब और शक्ति दे कि वो गरीब कल्याण का और कार्य कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और संकल्प का अभियान 20 दिनों तक चलाया है। नरेंद्र मोदी जी की जन सेवा का यह 20वां साल पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2021 से 2001 से 2021 का जो 20 साल का उनका सेवा का कार्य रहा है, जन सेवा का, तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि 20 सालों को हम सेवा और संकल्प के दिन 20 दिनों तक नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे और हर दिन कोई ना कोई सेवा का काम हो रहा है। आज आप लोगों ने देखा सुबह सुबह मंदिरों में घंटा बजाकर प्रधानमंत्री जी के लिए आशीर्वाद मांगा गया। हराही में हजारों मछुआरे 71 नावों पर सवार होकर अपने पारंपरिक साजो सामान के साथ नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगा। आज बाबा विश्वकर्मा के पंडालों में जाकर सभी लोग वैक्सीन सेंटर में जाकर, मैं भी आज यहाँ का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर जो है जहाँ लगभग 2000 रोज़ वैक्सीनेट हो रहे हैं, यहाँ भी आकर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम लोगों ने उत्साह के साथ मनाया। जो यहाँ हमारे कोरोना वॉरियर है जो वैक्सीनेट कर रहे हैं, उन लोगों को मिथिला के परंपरा के अनुसार भाग चाहते। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE
पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।